Welcome back, my dear student. In the previous video lecture, we have studied the classification of sectors of Indian economy on the basis of economic activity in the form of primary, secondary, and tertiary sector. In this video lecture, we shall study how do we count the various goods and services and know the total production in each sector, that is primary, secondary, and tertiary sector. Let us start. We know that in every country or in every economy, many thousands of different goods and services are produced in different units. For example, कपड़ा मीटर में आएगा और वीट टन्स में भी आएगा, केजीज में भी आ सकता है, केमिकल्स लीटर्स में आएंगे। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं प्राइमरी सेक्टर्स का और उसमें सिर्फ अभी मैं दो कॉमोडिटी का एग्जाम्पल लूंगा। आप इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं उसको सिंपल कर रहा हूं। प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिएगा कि वी आर प्रोड्यूसिंग व्हीट and its quantity is suppose 5000 kg, and we are producing second commodity sugar cane, that is 500 quintals. अगर मैं इसी मैनर में प्राइमरी सेक्टर का टोटल करता जाऊं 5000 kgs of wheat plus 500 quintals of sugar cane and so on, this will be a very difficult task to know the total production of primary or secondary or tertiary sector. अब इसको क्या करना चाहिए? इसको एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इसको यूनिट्स में ना लेकर, एक्चुअल यूनिट्स में ना लेकर इसकी मनी वैल्यू को लेना चाहिए। अब हमें मनी वैल्यू कैसे निकालनी है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाजार में जाते हैं और आपने 2 चॉकलेट ली, तो ये तो हो गई आपकी क्वांटिटी, 2 चॉकलेट ली और एक चॉकलेट कितने की पड़ी? 10 रुपए की। तो इट्स मनी वैल्यू विल बी 20। तो हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया? बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर चॉकलेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट। तो जब भी आप अगर किसी का भी मनी वैल्यू निकालना चाहते हैं, यू जस्ट मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट टू क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब हमारे एग्जाम्पल में देखिए कि वीट हमने 5000 यूनिट प्रोड्यूस किया, 5000 केजीज, और हर केजी का प्राइस था 10 रुपया। तो इसकी मनी वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। इसी तरह से शुगर केन हम 20 रुपए पर क्विंटल बेच रहे हैं, तो इसकी मनी वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। In the similar manner, we can count the various goods produced in primary sector. This will give you the money value of goods produced in primary sector. In the similar manner, we can count the money value of secondary sector and as well as tertiary sector. अब यहां पर एक आपको प्रिकॉशन लेनी है कि हर गुड्स और सर्विसेज नहीं टोटल प्रोडक्शन में काउंट होगा। इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ने वीट सेल किया 15 रुपए का, 15 रुपए का एक सेल किया। किसको सेल किया? जो आटा बनाता है, फ्लोर मिलर को। उसने इसको 21 रुपए का बेच दिया, मान लीजिएगा। फ्लोर मिलर ने बेकर को दे दिया, बेकिंग कंपनी को दे दिया, और जिसने इसकी ब्रेड बना दी 40 रुपए की, और बेकर ने एक ग्रोसरी शॉप को दे दिया, जिसको रिटेलर हम कह सकते हैं, और उसने इस ब्रेड को 44 रुपीज में आपको दे दिया। यानी कि आप एक फाइनल कंज्यूमर हैं इसके। आप क्या हो गए? इसके फाइनल कंज्यूमर। यानी कि अब यहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है,
यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है, और जहां पर भी कंजप्शन होता है वहां पर प्रोडक्शन का एंड हो जाता है। अगर मैं इस प्रोसेस में देखूं तो आटा बनाने के लिए क्या चाहिए था हमको? व्हीट। ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? आटा, फ्लोर। तो आटा बनाने के लिए व्हीट इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ब्रेड बनाने के लिए आटा कौन सा हो गया? इंटरमीडिएट गुड। जो गुड्स फाइनल गुड्स को बनाने के काम आते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन अभी हम रिवाइज करेंगे, तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि those goods and services which helps in the production of other goods and services or for resale in the same year are known as intermediate goods। अब हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्यों ऐड नहीं करते सिर्फ फाइनल गुड्स को? फाइनल गुड्स कौन सी हुई? जो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच गई। कौन सी पहुंची? ब्रेड। कितने रुपए की पहुंच गई? 44 की। इसको कहते हैं हम फाइनल गुड्स। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर आप देखें कि व्हीट को हमने फ्लोर में कन्वर्ट किया तो ये 21 रुपीज का फ्लोर हो गया, तो ये 15 रुपीज इसमें शामिल हो गए, इंक्लूड हो गए। इसी तरह से फ्लोर फ्लोर मिलर ने बेकर को दिया और बेकर ने इसका ब्रेड बना दिया, तो इस ब्रेड में फ्लोर की भी कीमत शामिल है और इस 44 में 40 रुपीज भी शामिल है। अगर आप इन सबको अलग अलग ऐड करेंगे तो व्हीट की वैल्यू 4 बार काउंट हो जाएगी, फ्लोर मिलिंग की वैल्यू 3 बार काउंट हो जाएगी। दिस विल लीड्स टू ए ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन। अब इसको अवॉइड कैसे किया जाता है? तो हमें अवॉइड करने का मेथड बताया कि सिर्फ हमें फाइनल गुड्स लेना है। इसमें व्हीट भी शामिल हो गया, फ्लोर मिलिंग की फ्लोर मिलिंग की वैल्यू भी ऐड हो गई, बेकिंग भी ऐड हो गई, इसमें सब चीज आ गई। तो अगर आप 44 लेंगे तो सब वैल्यू इसमें काउंट हो जाएगी। Therefore, we have to take only the value of final goods, not intermediate goods। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने के काम होते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाते हैं। वो इसलिए हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते। अब हमने क्या किया कि प्राइमरी सेक्टर का टोटल कर लिया, जितना भी टोटल हुआ, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का, और ऐसे ही हमने टर्शरी सेक्टर का टोटल कर लिया। मान लीजिएगा प्राइमरी सेक्टर का टोटल आया 1000, सेकेंडरी सेक्टर का टोटल आया 2000 और टर्शरी सेक्टर का टोटल आया 4000। सिर्फ फाइनल गुड्स का टोटल आया और हमें फाइनल गुड्स ही लेने हैं। वी विल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज इट विल लीड्स टू ए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करना है, और ये फाइनल गुड्स का टोटल करके जो भी टोटल प्रोडक्शन आएगा, इस टोटल का नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको मैं इसके नोट्स बताता हूं कि कैसे आपको लिखने हैं और कैसे याद करना है। इसको रिवाइज करते हैं अब हम इसको। जैसे मैंने आपको बताया कि इन एवरी इकॉनमी डिफरेंट goods and services are produced in different units। तो इसके ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा कि हम, जैसे हमने 1 लाख कार प्रोड्यूस करी, 10,000 लैपटॉप प्रोड्यूस करे, अगर मैं ऐसे काउंट करूंगा तो इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू टेक द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर।
अभी मैंने आपको क्या बताया, वी विल टेक ओनली द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे मनी वैल्यू ली जाती है? बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो मनी वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या हुआ? प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। इसको अगर आप लेंगे तो यू विल गेट द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यू विल गेट द मनी वैल्यू। नेक्स्ट इज, अब हम सब टोटल का, एक सब सेक्टर्स का टोटल कर लेंगे और एक कॉमन बेस में ले आएंगे। कॉमन बेस का मतलब रुपीज में, रुपीज इज द कॉमन बेस टू टेक द टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। अब वो कैसे प्रोड्यूस होगा? वी कैन ऐड देम टुगेदर ओनली बाय टेकिंग सम कॉमन बेस, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा? कि मान लीजिएगा व्हीट है, व्हीट का प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ व्हीट। प्राइस ऑफ ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्रेड, ये सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। सर्विसेज सेक्टर का टोटल कर लिया, तो आपके पास जो भी टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा उसको ऐड कर लीजिएगा। और अब आपको, ये मैंने आपको पहले बताया कि वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन while calculating the values of goods and services produced in each sector। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है? we will take only the value of final goods, not intermediate goods। अब वो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। जैसे बेकिंग कंपनी ने किससे लिया? फ्लोर से। तो बेकिंग कंपनी एक फर्म है और एक फ्लोर मिलर एक फर्म है। उसने दूसरी कंपनी से कोई भी गुड्स लिया, किसके लिए लिया? प्रोडक्शन करने के लिए। तो बेकिंग कंपनी के लिए आटा इंटरमीडिएट गुड हो गया। आटे वाली कंपनी के लिए फार्मर से उसने व्हीट लिया, तो उसके लिए व्हीट इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो ये याद रखना है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट से कोई भी दूसरी प्रोडक्शन यूनिट कोई चीज परचेज करती है रीसेल के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, उसको दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। अब इसके लिए मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, उसी को दोबारा से मैं बता रहा हूँ। इसके नोट्स भी आप बनाएंगे ऐसे ही। स्टेज 1 में ए फार्मर सेल्स व्हीट टू मिलर फॉर ₹15। Flour miller grinds it into flour and sells it for ₹21 to baking company. Baking company converts into bread and sells it for ₹40 to retailer. Retailer का मतलब ग्रोसरी शॉप वाले को दे दिया उसने, और ग्रोसरी शॉप वाले ने ₹44 का हाउस होल्ड को बेच दिया। हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर आप लोग, जब आप लोग ब्रेड लेने जाते हैं तो यू आर कॉल्ड हाउस होल्ड, कंज्यूमर हाउस होल्ड। तो आपके लिए ब्रेड फाइनल गुड हो गई, दैट इज गुड्स रीच टू द फाइनल कंज्यूमर। अब हमने यहाँ पर जब हम फाइनल गुड्स लेते हैं तो सब वैल्यू उसमें काउंट हो जाती है। तो फाइनल गुड्स क्या होती है, ये भी याद रखना है आपको। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड फॉर द कंजप्शन बाय हाउसहोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स आर फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कभी भी फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाती। जैसे ब्रेड आपने परचेज की, तो ब्रेड अब आपकी प्रोडक्शन में नहीं जाएगी, वो कहां पर जाएगी? कंजप्शन में। और जब भी कोई चीज का कंजप्शन हो जाता है, हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, फाइनली कंज्यूम कर लेता है, दिस इज द एंड ऑफ प्रोडक्शन। ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होता है फाइनल गुड्स, और जबकि इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल पर्पस के लिए होता है। अभी फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाई वी आर taking only final goods and services, why we are not taking intermediate goods? Because value of final goods already includes the value of intermediate goods। जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको कि व्हीट की वैल्यू ब्रेड में है, आटे की वैल्यू, आटे की जो सर्विसेज थी उसकी वैल्यू भी आटे ब्रेड में चली जाती है। देयरफॉर अगर मैं हर वैल्यू को ऐड करूंगा
तो एक एक वैल्यू कई कई बार ऐड हो जाती है, मल्टीपल टाइम्स ऐड हो जाती है, तो इससे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा उसका ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। देयरफॉर वी शुड टेक ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कहाँ कौन सी होती है? जो सीधा कंज्यूमर्स के पास पहुंचाती है। एडिशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी मैंने आपको अभी बताया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इसमें जितने भी फाइनल गुड्स बनी है उनका टोटल ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया था 1000, हमने फाइनल गुड्स बनाई किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। 2000 यूनिट्स, 2000 रुपीज का हमने फाइनल किया प्रोडक्शन किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। एंड 4000 का हमने किसमें किया? टर्शरी सेक्टर में। अगर मैं इन सब का टोटल ले लूं तो ये आ जाएगा 7000, एंड 7000 is the GDP of a country. This is the way how we will estimate the